हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और यह यूपी बोर्ड में 1-2 नंबर का हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए इसको शानदार और अच्छे से सीखते हैं, जो कि आप कभी न भूलेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी प्यारे बच्चे विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक प्यारे बच्चे विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं क्या होती हैं, वो पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। प्रत्येक पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो आपका विद्युत क्षेत्र के भीतर जो बल रेखाएं खींची जा रही हैं, बल रेखाएं पृष्ठ के परस्पर क्या होती हैं, प्यारे बच्चे, ये लंबवत होती हैं। सारी पृष्ठ रेखाएं 90 डिग्री। और वैसे भी आप जानते हैं कि केंद्र पर जो आपकी त्रिज्या होती है परिधि पर हमेशा लंब होती है। वैसे भी आप गणित में पढ़े होंगे कि जो त्रिज्या होती है परस्पर परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, विद्युत विभव बराबर होता है, समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, इक्वल होगा। उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। सम मतलब समान। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव सभी जगह क्या हो, समान हो, उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। और ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। यही प्यारे बच्चों समविभव पृष्ठ होता है। आशा है कि अब यह समविभव पृष्ठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम बात करें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि हम दो बिंदुओं के बीच यदि कार्य निकाल लें तो यही कार्य स्थितिज में संचित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो दो बिंदु आवेश मान लेते हैं। दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्या है, परस्पर r दूरी पर रखे हैं। एक Q1 आवेश है तथा यहाँ पर क्या है, Q2 आवेश है। ये बिंदु A है तथा ये बिंदु B है। तो इसको आप बढ़िया से उत्पत्ति लिख सकते हैं कि दो बिंदु आवेश बिंदु A पर Q1 आवेश तथा बिंदु B पर Q2 आवेश r दूरी पर परस्पर रखे गए हैं। तो हम प्लस Q के कारण प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव तो बिंदु A पर जो Q1 आवेश है इसके कारण हम इस बिंदु पर क्या चेक कर रहे हैं, विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। V बराबर होता है 1/4πε0 Q1, जिस आवेश के कारण चेक कर रहे हैं Q1 अपॉन में इनके बीच की दूरी, अर्थात ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन R हो जाएगा। बिंदु B Q2 आवेश न होकर बिंदु B पर Q2 आवेश न होकर अनंत पर मान लिया जाए तो जब ये बिंदु B पर Q2 आवेश नहीं है और यही चीज इसको हम अनंत बिंदु पर मान लेते हैं। अगर इसी बिंदु V को जो Q2 आवेश है V पर ना होकर अनंत पर मान लिया जाए तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, विद्युत विभव की परिभाषा से कि अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। W बराबर क्या होगा, यानी अनंत से किसी निश्चित बिंदु B तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो कार्य बराबर आवेश Q2 इंटू इनके बीच उत्पन्न विभव V हो जाएगा। कार्य क्या होगा, तो विद्युत विभव की परिभाषा से अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य अर्थात जो बिंदु B पर Q2 आवेश है वो बिंदु B पर न होकर अनंत पर है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से हम लिख सकते हैं अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 को ला रहे हैं Q2 और उनके कारण उत्पन्न विभव जो आपका क्या है V1 है, अर्थात W बराबर Q2 इंटू V1 हो जाएगा। समीकरण एक से आपका प्यारे बच्चों W बराबर क्या होगा, V1 का मान कितना है, V1 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R, और यही आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। जब यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए तो U बराबर भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए या बदल जाए तो U बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, और कार्य का मात्रक अर्थात ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कौन सी राशि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो स्थितिज ऊर्जा भी कौन सी राशि होगी, ये भी प्यारे बच्चों अदिश राशि होगी। क्या होगी, अदिश राशि होगी। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।